गाइस सीए फाइनल लेवल पे पेपर्स को पास करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है और सीए फाइनल लेवल पे एडवांस्ड अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का जो सब्जेक्ट है एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स और काफ़ी लेंथी सब्जेक्ट है। इसको मैनेज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है और इसमें अगर बंदे का गोल्ड मेडल आ जाए तो क्या ही बात है। तो आज जिस पर्सन का हम इंटरव्यू करने वाले हैं इन्होंने रीसेंट अटैम्प्ट में CFAP 1 एडवांस्ड अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में गोल्ड मेडल लिया है, विच इज़ वेरी गुड अचीवमेंट। तो हम वेलकम करते हैं सैयद अली मेहदी को। अस्सलाम वालेकुम सैयद अली मेहदी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेहताब, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपका प्लान किस तरह से था कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी को किस तरह से ज्वाइन करोगे? शुरू से प्लान था, कोई आप फील्ड आपने स्विच की, ये पहले बताइएगा। इनिशियली मुझे नंबर्स पसंद थे फ्रॉम द स्टार्ट। मतलब अगर मैं 1-2 से स्टार्ट करूं तो आई लव मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में आगे जाके इफ़ यू लुक फॉर फील्ड्स तो आपको फील्ड ऐसे जितनी ब्रॉड नहीं मिलती। या आप कहीं पे प्रोफेसर बन सकते हैं, मैक्सिमम टीचिंग की फील्ड आती है, या दूसरी आपके पास ये कॉमर्स वाली अकाउंटिंग वाली आती है। तो डेफिनेटली शौक था मुझे, फिर फैमिली में भी थे कुछ, तो आई डिसाइडेड टू कम है। ऑल राइट ऑडियंस, मैं आपको बताता जाऊँ कि हम इनसे पहले थोड़े इनिशियल लेवल के क्वेश्चंस पूछ लें और बाद में हमने इनसे डिटेल में ये पूछना है कि स्टैंडर्ड्स का यूज़ इन्होंने किस तरह से किया और इनकी क्या प्लानिंग थी और आपको किस तरह से प्लान करना चाहिए जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो आप वो पार्ट ज़रूर सुनिएगा, मिस ना कीजिएगा उसे। तो सैयद अली मेहदी, आप ये बताइएगा कि फ़र्स्ट टू लेवल, अगर लेवल 1 और लेवल 2 की बात की जाए तो वो आपके लेवल किस तरह से रहे? आपकी कोई उसमें फेलियर आपको देखने को मिला? वो आपने किस तरह से प्लान किया हुआ था? पहले इसके बारे में बताइए, फिर हम आगे मूव करते हैं। अच्छा, अल्लाह का शुक्र है कि फेलियर तो डेफिनेटली नहीं देखा। अल्लाह का बहुत करम है कि अभी तक सीए वाले सारी जर्नी में मतलब आई हैव बीन अ स्ट्रेट अटेम्प्टर। अल्लाह का शुक्र है। प्लानिंग का वो वही है कि पहले 4 पेपर्स तो थोड़े से इजी कह सकते हैं उनको। उनके लिए तो जनरल जो डेवलप हो रहा था, मतलब मेरे ख्याल से इंटरमीडिएट लेवल से वो आसान है। फर्स्ट 4 जो पेपर्स हैं तो वो तो बहुत आसानी से ही हो गए थे। उसके बाद सेकेंडली मैंने फिर फास्ट ट्रैक ऑप्ट की थी। मतलब आई गिव 2 पेपर्स इन 3 मंथ्स टाइम, देन 4 पेपर्स एंड देन 3 पेपर्स। ऑलराइट, ऑलमोस्ट 1.5 ईयर्स में कैफ लेवल हो गया था। माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट। तो कैफ आपका पास हो गया, उसके बाद ये क्वेश्चन होता है, चलें जी फर्म ज्वाइन करें या इंडस्ट्री ज्वाइन करें? फर्म ज्वाइन करने में क्या प्रोज एंड कॉन्स होंगे अगर इंडस्ट्री की तरफ जाना है? तो आपके माइंड में क्या क्या किस तरह से चल रहा था कि आपको किस साइड पे जाना है? अच्छा, मेरे माइंडसेट में स्टार्ट से यही था कि मैंने ज्वाइन तो फर्म ही करनी है। एक तो वैसे हम हमारे इधर पाकिस्तान में इतनी इंडस्ट्रीज वो है नहीं, इतना प्रोमिनेंट नहीं है। दूसरा ये कि लर्निंग आपकी यहाँ पे डाइवर्स लर्निंग होती है। डेफिनेटली फिर प्लान इनिशियली जो भी सीए में आता है उसका प्लान यही होता है कि बिग 4 में हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हो गया। अच्छा, एक और बात भी होती है कि राइट आफ्टर कैफ हर बंदा की ये ख्वाहिश होती है कि वो बिग 4 में जाए, टॉप ऑर्गेनाइजेशन में जाए, बट हर बंदे का बिग 4 में नहीं हो सकता। तो इसीलिए हम देखते हैं कि जो हमारे पास स्टूडेंट्स का फीडबैक आता है वो अपना काफ़ी टाइम वेस्ट भी कर देते हैं, 6-6 महीने वेट कर लेते हैं, 1-1 साल वेट कर लेते हैं कि हमने बिग 4 में ही जाना है। तो आपके लिए वो टाइम किस तरह से था और आप इस पॉइंट को किस तरह से एड्रेस करना चाहोगे? क्या स्टूडेंट्स को वेट कर लेना चाहिए या जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है वो अवेल करें, या कितनी फर्म्स में अप्लाई करना चाहिए एक्चुअली? अच्छा, पता नहीं, मेरा अपना एक्सपीरियंस तो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा है। डिफिकल्ट इस सेंस में कि इट वाज द कोविड एरा, तो मेजॉरिटी फर्म्स इंडक्ट नहीं कर रही थी। आई अप्लाइड इन एयर फर्गसन, बट मेरे इंटरव्यूज भी कंक्लूड हो गए, उसके बाद भी थोड़ा सा टाइम लगा। मतलब जब रिक्वायर्ड थे उन्होंने तब इंडक्ट किया, तो मेरी थोड़ा सा 2-3 मंथ्स का गैप आया। बस उसमें यही था, टीचर्स वगैरह ने भी यही कहा कि आप अपने हौसला ना हारें, यू आर स्टार स्टूडेंट तो हो जाएगा, और अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। इनिशियली आई ऑप्टेड फॉर टॉप 10 फर्म्स। मतलब इतनी एक्यूरेट नहीं होती रैंकिंग्स, बट टॉप 10 में जो भी आ रही थी, मतलब आई अप्लाइड देयर। रिस्पॉन्सेज के हिसाब से फिर मैंने सारी चीज़ों के साथ डील किया। बट मेरी सजेशन तो यही है कि आपको अगर कहीं से ऑफर आती है और आपके कोई प्रोस्पेक्ट्स नहीं है, मतलब आपके इंटरव्यूज नहीं चल रहे किसी और फर्म में, तो जो वो 6 मंथ्स है ना, वन शुडंट वेस्ट them। मतलब वो आपके आगे अटेम्प्ट में काफ़ी काम आते हैं। और एंड ऑफ द डे अगर आप क्वालिफाइड हैं और 6 मंथ्स पहले आपने क्वालिफाई किया है तो वो ज़्यादा मैटर करता है। चलें, कैफ तो हो गया, बट इसके बाद की आपकी प्लानिंग क्या थी कि आपने सब्जेक्ट्स को किस तरह से लेके चलना है? अगर आपने स्टडी करनी है तो वो क्या आप रूटीन बनाएं?
आप घंटों के हिसाब से कुछ स्टडी करते थे या आपका हिसाब था कि हाँ पे डेली का काम डेली करना है? एक्चुअली ये भी बताइए। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट में स्टैंडर्ड्स का यूज़ भी इम्पोर्टेंट होता है। कुछ लोग बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, कुछ बड़ा सर पे सवार करते हैं इनको। तो आप इस पॉइंट को किस तरह से एड्रेस करना चाहोगे कि अगर स्टैंडर्ड्स को यूज़ करना है तो उसका अप्रोप्रिएट वे क्या है, किस तरह से स्टैंडर्ड्स को यूज़ किया जाए और इसकी क्या रूटीन होनी चाहिए? मेरा बस यही था कि मैंने स्टडीज के लिए टाइम निकालना है। इट वॉजेंट लाइक कि हाँ 1 घंटा, मुझे शुरू से ये अप्रोच टू बी ऑनेस्ट नहीं पसंद कि मतलब मैं टाइम देख के नहीं पढ़ाई करता। मतलब इट्स लाइक कि वर्क बेस्ड, कि कितना काम है तो उस हिसाब से किया। प्रैक्टिस डेफिनेटली रोज की रोज करनी पड़ती है, क्योंकि ऐसा इतना और टाइम नहीं मिलता हमें, हमारी लाइफ इस तरह की है फर्म के साथ, तो साथ साथ ही प्रैक्टिस की। ठीक है, इनिशियली जो मैं सजेस्ट भी करता हूँ लोगों को और सारा कुछ करता हूँ वो ये है कि आप स्टार्ट करें लेक्चर से, क्योंकि वो आपका मेन कंटेंट वही है। लेक्चर्स के साथ साथ आप लोग प्रैक्टिस करें। एक दफ़ा आपको कोर्स का आइडिया हो जाए, उसके बाद जब आप दोबारा से रिवीजन या पास्ट पेपर्स कर रहे हैं तो यू शुड ओपन स्टैंडर्ड्स, क्योंकि वो जो हमें एक हेल्प मिली हुई है ना पेपर में स्टैंडर्ड्स की, इट इज़ रियली बेनिफिशियल। मतलब मैं अभी खुद कह सकता हूँ कि मैंने कोई 5 to 10 मार्क्स का पेपर वहाँ उस टाइम स्टैंडर्ड खोल के देख के लिखा है। तो वो वाली चीज़ हमारे स्टूडेंट थोड़े से लैग कर देते हैं कि हाँ नहीं हमें इतनी नॉलेज है कि हमें स्टैंडर्ड की ज़रूरत नहीं है। मतलब यू कैन नेवर हैव एनफ नॉलेज, आपको स्टैंडर्ड की ज़रूरत पड़ जाती है। तो मेरी सजेशन यही है कि आप स्टैंडर्ड्स को साथ लेकर चलें और वो करें। बाकी रिवीजन में ये है कि पास्ट पेपर्स एटलीस्ट आप 1-2 दफ़ा करें। और एक जो एक्स्ट्रा चीज़ है जो आपको पेपर में बहुत हेल्प करती है वो ये है कि आप मॉक एग्जाम्स करें। पूरा आप 3 आवर्स के एग्जाम्स करें, ताकि आपकी पूरी की पूरी वो एग्जाम वाली सिमुलेशन हो जाए और वहाँ पे बैठे हुए आप उस तरह से सरप्राइज ना हो। हम कैफ लेवल के बाद आगे जा रहे होते हैं तो सी फैप इज़ अ बिग जंप, फिर जब आप पेपर देखते हैं तो वो चीज़ आपको फील होती है। उस टाइम नर्व्स को हैंडल किस तरह करना है और वो चीज़ें किस तरह करनी है। ऑल राइट, सैयद अली मेहदी, थैंक यू सो मच कि आपने इतना डिटेल से हमें गाइड किया और हम आपके लिए दुआ गो हैं कि मज़ीद आप कामयाबी अल्लाह ताला आपको अता फ़रमाए और आपके घर वालों को भी मुबारकबाद। फ्यूचर के लिए आपको बेस्ट विशेस। इंशाल्लाह नेक्स्ट इंटरव्यूज़ में हम आपसे ज़रूर कांटेक्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच।